Happy Teachers Day, Happy Teachers Day. Thank you, beta. Thank you for your warm wishes on this auspicious day. और सबसे बड़ी बात ये थी कि कल जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर को रिकॉर्ड कर ब्रिज कहने का मतलब पुल के ऊपर एक वृद्ध व्यक्ति एंड ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। लेखक कहता है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कि इस्पात की रिम वाला चश्मा पहना हुआ था, जिसके कपड़े काफी धूल में सने हुए थे, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। देयर वॉज ए पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर। लेखक कहता है कि नदी के आर पार एक पॉन्टून ब्रिज बनाया गया था। नाव की सहायता से हद्दर बनाया जाने वाला पुल ये होता है जिसके ऊपर से कार्स, ट्रक्स, मैन, वीमन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। यानी कि एक पुल बनाया हुआ था और उस पुल के ऊपर से गाड़ियां, ट्रक, औरतें और पुरुष, बच्चे इसको पार कर रहे थे, यानी कि इसको क्रॉस कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्स स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज। और जो पुल का ढाल था, उस ढाल के अंदर खच्चरों के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियां थी वो ढलान में से ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। और विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पॉक ऑफ द व्हील्स। और जो सैनिक थे वो सैनिक क्या कर रहे थे, उन पहियों के ताड़ियों के पुश कर रहे थे, उनको थोड़ा सा धकेल रहे थे जिससे कि वो खच्चर आसानी से उस ढलान के ऊपर चढ़ सके। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हिडिंग आउट ऑफ इट ऑल। जो ट्रक थे वो ग्राउंड से काफी आगे चले गए थे और सबके आगे चल रहे थे। द पिजेंट्स प्लोडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। और जो किसान थे, प्लोडेड का मतलब होता है घसीट घसीट कर पांवों को चलना, वो घुटनों तक की जो डस्ट होती है उस डस्ट के अंदर अपने पांवों को घसीटते हुए चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति बिना हलचल के, बिना हिले डुले चुपचाप वहां बैठा हुआ था। He was too tired to go any further. वह इतना थक गया था कि आगे नहीं चल सकता था। बेटा मैंने एक क्वेश्चन बताया था, why was the old man sitting at the bridge? वह ब्रिज के पास में क्यों बैठा हुआ था? Because the old man was so tired that he couldn't go anymore. ओल्ड मैन इतना थका हुआ था कि वो और आगे नहीं चल सकता था। So he was sitting there at the end of the bridge. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. लेखक कहता है कि मेरा जो बिजनेस था, मेरा जो काम था, मेरी जो ड्यूटी थी वो पुल के ऊपर थी कि मैं पुल के उस पार किनारे तक जाऊं और किनारे तक जाकर मैं ये देखूं कि दुश्मन की जो सेना है वो कहां तक आ चुकी है। I did this and returned over the bridge. मेरा काम किया, मैंने दुश्मन की सेना की लोकेशन देखी और वापस मैं पुल के पास आ गया। There were not so many cars now. अब गाड़ियां ज्यादा नहीं थी। And very few people on foot. और पैदल चलने वाले लोग भी बहुत कम थे। But the old man was still there. लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा हुआ था। Where do you come from? I asked him. लेखक कहता है कि मैंने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो बाबा? From San Carlos, he said and smiled. तो उसने कहा कि मैं सैन कार्लोस से आया हूं और सैन कार्लोस का नाम लेते हुए वो मुस्कुराया। That was the native town. ये उसके जन्म का कस्बा था। And so it gave him pleasure to mention it and he smiled. इसलिए अपने जन्म के कस्बे का नाम लेने से उसको खुशी हो रही थी, नाम लेने में उसको खुशी हो रही थी, इसलिए वह उसका नाम लेते समय मुस्कुराया। I was taking care of animals, he explained. उसने वर्णन करते हुए बताया। कहने का मतलब उस वृद्ध व्यक्ति ने आगे बताया कि मैं तो अपनी जानवरों की देखरेख कर रहा था, मैं तो अपने एनिमल्स की केयर कर रहा था। ओ आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। तो लेखक कहता है कि बिना बात को समझे हुए ही मैंने उससे कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम अपने जानवरों की देखरेख कर रहे थे? यस ही सेड, आई स्टेड। तो उसने कहा कि हाँ मैं रुका हुआ था। सी यू टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, तुम जानते हो अपने जानवरों की देखरेख करने के लिए रुका हुआ था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ द सैन कार्लोस। सैन कार्लोस नामक जो कस्बा है उस कस्बे को छोड़ने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था, यानी बाकी के जो लोग थे वो सब के सब लोग मेरे से पहले जा चुके थे। He did not look like a shepherd and
शेफर्ड नॉर ए हर्ड्समैन। लेखक कहता है कि न तो वो शेफर्ड के जैसे दिखता था, किसी गडरिये के जैसे दिखता था, नॉर ए हर्ड्समैन, नहीं वो कोई चरवाहा के जैसे दिखता था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ, मैंने उसके काले गंदे धूल से सने हुए कपड़ों को देखा। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका धूल से सना हुआ जो चेहरा था उसको देखा। हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड सेड, और उसका जो स्टील की रिम वाला जो चश्मा था उसको देखा और मैंने कहा व्हाट एनिमल्स वर दे, वो कौन कौन से जानवर थे जिनकी तुम देख रेख कर रहे थे, कौन से जानवरों की देख रेख कर रहे थे। वेरियस एनिमल्स ही सेड एंड सुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अनेक विभिन्न प्रकार के जानवर थे। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अनेक जानवर थे और मेरे को उन जानवरों को छोड़ना पड़ा। What animals were they? I asked, मैंने पूछा कौन कौन से जानवर थे, तो उसने जवाब दिया देयर वर टू गॉड्स, दो तो बकरियां थी, एंड अ केट, एक बिल्ली थी, एंड देन देयर वर 4 pairs ऑफ पिजियंस, 4 जोड़े कबूतरों के थे। 4 जोड़ों का मतलब हो गए 8 कबूतर, 2 बकरी 10 और एक हो गई आपकी बिल्ली 11। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी एनिमल्स डिड द ओल्ड मैन हैव, उस वृद्ध व्यक्ति के पास कितने जानवर थे, तो जवाब दोगे देयर वर टोटल 11 एनिमल्स। द ओल्ड मैन हैड टोटल 11 एनिमल्स, among them there were 2 goats, a cat and 4 pairs of pigeons. And you had to leave them, I asked, और मैंने पूछा तुम्हें उन जानवरों को छोड़ना पड़ा। Yes, because of artillery. आर्टिलरी का मतलब होता है बेटा तोप खाना, तोप खाना या फिर वह स्थान जहां तोपें चलती है। तोप खाने के कारण या इस तोपों के कारण मेरे को उसको छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, इस लड़ाई के कारण, युद्ध के कारण, तोप खाने के कारण जो कप्तान था उस कप्तान ने मेरे को उसे छोड़कर चले जाने के लिए कहा। एंड यू हैव नो फैमिली, इस और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। आई आस्क्ड वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, उस ब्रिज के पुल के दूर के किनारे की तरफ देखते हुए मैंने उससे पूछा, दूर के किनारे पर देखते हुए, वेयर ए फ्यू लास्ट कार्ड्स वर हर्राइंग डाउन द स्लॉप ऑफ द बैंक, यानी कि पुल के किनारे से, पुल के आगे वाले ढलान पर बड़ी मुश्किल से कोई एक आध गाड़ी जल्दी जल्दी दौड़कर ढाल के नीचे की तरफ उतर रही थी, बाकी सब जा चुके थे। उस पुल की तरफ देखते हुए मैंने कहा तुम्हारे कोई परिवार नहीं है। नो ही सेड ओनली द एनिमल्स, तो उसने कहा कि नहीं केवल जानवर हैं। द केट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, उसने कहा कि बिल्ली तो निश्चित रूप से ठीक होगी, यानी कि बिल्ली का तो चलो कोई बात नहीं है। ए केट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, क्योंकि एक बिल्ली अपने आप की देख रेख कर सकती है। एक बिल्ली क्या कर सकती है, अपने आप की देख रेख कर सकती है। एक बिल्ली अपना लाभ सोचती है, इसलिए जब भी इस प्रकार का कोई युद्ध वगैरह होता है या कोई गोलियां या तोपें चलती है तो ऐसी स्थिति में बिल्ली तो बच जाएगी। बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, लेकिन मैं नहीं जानता कि दूसरे जो जानवर हैं मेरे बाकी उनका क्या होगा, मतलब बिल्ली के अलावा जो बाकी के 10 जानवर हैं उनका क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम कौन सी राजनीति से संबंधित हो, मतलब जो युद्ध हो रहा था भाई इधर वालों के पक्ष में हो कि उधर वालों के पक्ष में हो। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड, उसने कहा कि मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं हूं। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 76 साल की हो गई है। आई हैव कम 12 किलोमीटर, मैं 12 किलोमीटर चलकर आ गया हूं। नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, और अब मुझे लगता है कि अब मैं और ज्यादा दूर नहीं चल सकता। देखिए क्वेश्चन का जवाब यहां से भी मिलेगा। Why was the old man unable to walk anymore? Because the old man had walked 12 kilometers. He was so tired, and his age was 76 years old, and he was so tired that he could not walk anymore. और वो इतना थका हुआ था कि आगे नहीं चल सकता। तो इन दोनों चीजों का भी अपन वहां मेंशन कर सकते हैं, यानी कि अपन वह 12 किलोमीटर चलकर आया है इस बात का भी मेंशन कर सकते हैं, उम्र उसकी उम्र 76 साल की है इस बात का भी अपन मेंशन कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, तो मैंने उस आदमी को कहा, वृद्ध व्यक्ति को कहा कि देखो बाबा ये रुकने के लिए सही स्थान नहीं है, उपयुक्त स्थान नहीं है। इफ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फ्लॉक्स द टॉर्सा,
यदि तुम थोड़ा सा और आगे चलो, यदि तुम थोड़ा सा और आगे चलो तो टोर्सा की तरफ जाने वाला एक फॉर्क है, मतलब जहां से सड़क दो भागों में बढ़ती है। एक भाग टोर्सा की तरफ जाता है, तो वहां जाने पर आपको ट्रक्स मिल जाएंगे। रोड पर क्या मिल जाएंगे? ट्रक मिल जाएंगे। आई विल वेट अ वाइल ही सेड, तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा अभी आराम करूंगा, एंड देन आई विल गो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, फिर उसने पूछा कि ये ट्रक कहां जाते हैं? टुवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि वो बार्सिलोना की तरफ जाते हैं, और तुम चाहो तो बार्सिलोना की तरफ जाने वाले ट्रकों में बैठकर जा सकते हो। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सेड, उसने कहा कि बार्सिलोना की तरफ तो मैं किसी को जानता नहीं हूं, बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, मैं तुम्हें फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। He looked at me very blankly and tiredly, उसने बहुत ही भाव शून्यता के साथ और बड़े ही थकावट के साथ, थकान के साथ मेरी तरफ देखा। Having to share his worry, having to share his worry with someone, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वह अपनी चिंता किसी न किसी के साथ शेयर कर रहा हो। The cat will be all right, बिल्ली तो ठीक होगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है बिल्ली का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्ली तो ठीक रहेगी। देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, बिल्ली के बारे में तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्ली के बारे में तो मेरे को अशांत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अनक्वाइट का मतलब होता है बेटा अशांत हो जाना, क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाना। तो बिल्ली के बारे में तो अशांत होने की आवश्यकता नहीं है, बट द अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या होगा? नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, तो मैंने पूछा कि बाबा तुम दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, बाकी के जो पक्षी हैं या बाकी के जो जानवर हैं उन जानवरों के बारे में तुम क्या सोचते हो? वाई दे विल प्रोबेबली कम थॉट इट ऑल राइट, संभवतया वो भी विपत्ति से निकल ही लेंगे, संभवतया वो भी ठीक ही होंगे। यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वाई नॉट, क्यों नहीं लगता? आई सेड वॉचिंग द कार बैंक, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्स, यानी कि उसने मेरे को पूछा कि बाकी के जानवरों को क्या होगा, तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा कि बाकी के जानवर भी ठीक ही होंगे। तो उसने कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो मैंने कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। और अभी भी मैंने जो पुल का दूर का किनारा था उसकी तरफ देखते हुए जब मैंने उसको कहा, तो अब वहां कोई भी नहीं था, सारी गाड़ियां जा चुकी थी। But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? लेकिन बेचारे वो जानवर क्या करेंगे इस युद्ध के कारण? वो जानवर क्या करेंगे इस युद्ध में? वो जानवर क्या क्या करेंगे जबकि युद्ध के कारण मेरे को जाने के लिए कहा गया है? Did you have the doves cage unlocked? I asked, मैंने पूछा कि बाबा क्या तुमने कबूतरों के पिंजरे को खुला छोड़ दिया था? क्या कबूतरों का पिंजरा खुला था? यस, हाँ हाँ, कबूतरों का पिंजरा मैंने खुला छोड़ दिया था। देन दे विल फ्लाई, तो फिर चिंता मत करो वो तो उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ निश्चित रूप से वो तो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन जो बाकी के बच गए वो, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड, फिर उसने कहा कि दूसरे जो बच गए उनके बारे में तो सोचना ही, उसके बारे में तो सोचना ही अच्छी बात नहीं होगी। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, if you are rested I would go, I urged, get up and try to walk now, यदि तुमने आराम कर लिया है तो मैं जाऊंगा, मेरा निवेदन है, मैंने निवेदन किया कि उठो और चलने का प्रयास कियो। थैंक यू ही सेड, उसने कहा कि धन्यवाद। एंड गॉट टू हिज फीट, अपने पांवों के ऊपर खड़ा हुआ। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, थोड़ा सा लड़खड़ाया। एंड देन सेट डाउन बैक टुवर्ड्स इन द डस्ट, और थोड़ा सा लड़खड़ा कर फिर से वापस धूल के अंदर वहीं बैठ गया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो उन जानवरों की देख रेख कर रहा था। ही सेड डली बट नो लॉन्गर टू मी, वह धीरे धीरे बोल रहा था लेकिन मेरे से नहीं कह रहा था, खुद ही बड़बड़ा रहा था। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो सिर्फ जानवरों की देख रेख कर रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डाउट अबाउट हिम, उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट वॉज ईस्टर संडे, ये ईस्टर संडे था, ईसा मसीह के जन्मदिन वाला संडे था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग,
और फांसीवादी जो लोग थे वो काफी आगे बढ़ गए थे, टुवार्ड्स द एब्रो, यानी एब्रो की तरफ आगे बढ़ गए थे। स्थान का नाम है। इट वॉज अ वेरी ओवरकास्ट डे, ये बादलों से छाया हुआ, बादल छाया हुआ दिन था। विद लो सीलिंग, यानी कि बादल काफी नीचे तक छाए हुए थे। सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, इसलिए उन लोगों के जो प्लेन्स थे फांसीवादियों के लड़ाकू विमान वो ज्यादा ऊंचे नहीं थे। दैट एंड दैट that and the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck the old man would ever have। और इस पूरी की पूरी बात में या पूरे के पूरे समय में वृद्ध व्यक्ति के लिए ये कोई अच्छी बात थी तो वो इतनी थी, उसके लिए संतोष की कोई बात थी तो वो बात सिर्फ इतनी थी कि बिल्ली तो अपनी रक्षा करना जानती है। ये सोचकर उसको थोड़ी सी खुशी होती थी। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was the old man and why he was sitting near the bridge? और वो ब्रिज के पास में क्यों बैठा हुआ था? Why could the old man not walk anymore? वृद्ध व्यक्ति और क्यों नहीं चल सकता था? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, Why did the old man smile when he named San Carlos? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्क्राइब द scene of the bridge. Describe the scene of the bridge when it was being crossed, when it was being crossed, जब उसको क्रॉस किया जा रहा था तो उस समय उसके सीन का, ब्रिज का जो सीन है उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एनिमल्स डिड the old man have and what were they? और वे क्या थे, कौन कौन से जानवर थे? या क्या थे का मतलब कौन कौन से थे बेटा? इसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन, वाई वॉच
Why was no need to be unquiet about it? According to the old man. Now the question number 7, and question number 7 is that how could why was no need to be unquiet about dogs also? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, what animals were were cause of old man's worry mostly? खास तौर से वृद्ध व्यक्ति की जो चिंता थी उसका मुख्य कारण कौन से जानवर थे? What was the good luck what was the good luck that the old man ever had? बेटा ये 10 क्वेश्चन है इसके, और इन 10 क्वेश्चन का आप क्या कर लेंगे? सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट और जल्दी से बताओ बेटा, ले लिया क्या? हाँ बेटा, अपने डाउट्स पूछिए, डिस्कस ऑन डाउट्स। इस चैप्टर से संबंधित कोई डाउट या किसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं आ रहा है तो वो पूछ लो मेरे को जल्दी से। सानिया खान, कोई डाउट नहीं है किरण को। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एनिमल्स वर द कॉज ऑफ द ओल्ड मैन्स वरी मोस्टली? वृद्ध व्यक्ति की चिंता का सबसे बड़ा कारण कौन से जानवर थे? तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा बेटा, इसका आंसर होगा गॉड्स। मतलब कबूतर उड़ जाएंगे
और बिल्ली अपनी रक्षा खुद कर लेगी, तो फिर एक ही 2 जानवर बचे, और वो 2 जानवर कौन थे? वो 2 जानवर थे आपके बकरियां। 2 बकरियां उसकी चिंता का प्रमुख कारण थी। और टोडसा बेटा एक स्थान का नाम है, टोडसा स्थान का नाम है। तो टोडसा की तरफ जाने वाले, टोडसा एक स्थान का नाम है जहां से सड़क 2 भागों में फटती है, मतलब सड़क के 2 भाग हो जाते हैं और एक भाग उसमें से बार्सिलोना की तरफ जाता है। और कोई? सर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द ओल्ड मैन स्माइल व्हेन ही नेम्ड सैन कार्लोस? ओल्ड मैन ने जब सैन कार्लोस को, ओल्ड मैन ने जब सैन कार्लोस का नाम लिया तो मुस्कुराया क्यों? तो देखिए इसका ये नाम, आंसर ये होगा, सैन कार्लोस वाज द नेटिव टाउन ऑफ द ओल्ड मैन, देयरफॉर इट गैव हिम प्लेजर मेंशनिंग इट। सैन कार्लोस जो था, वो ये जो व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति, इसका जन्म का कस्बा था और अपने जन्म के नाम के, जन्म के कस्बे का नाम लेते हुए उसे खुशी होती थी, इसलिए मुस्कुराया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज नो नीड टू बी एनक्वायर्ड अबाउट केट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन? वृद्ध व्यक्ति के अनुसार केट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन द कैट न्यू हाउ टू बिहेव हरसेल्फ, द कैट न्यू हाउ टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। वृद्ध व्यक्ति के अनुसार जो बिल्ली होती है वो अपनी रक्षा करना जानती है, अपनी रक्षा स्वयं कर लेती है, इसलिए उसको बिल्ली के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वेड का मतलब है प्रियंका, लड़खड़ाना। प्रियंका है क्या ये? प्रियांक बंसल। बेटा स्वेड का मतलब होता है लड़खड़ाना। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो इधर उधर थोड़ा सा स्वेड हुआ, यानी कि कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा लड़खड़ाया, तो इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। और पूछिए, और पूछ लो, फिर बाद में ये कहोगे कि सर मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया। बार्सिलोना जगह का नाम है बेटा, बार्सिलोना जगह का नाम है, जैसे गोविंदपुरा है। और कोई? और कोई आगे? नो सर। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर विशिंग मी ऑन टीचर्स डे। थैंक यू।